हंसराज अपने गांव का दबंग और होशियार आदमी था। गांव के ज़्यादातर लोग उससे डरते थे। हंसराज की बीबी का नाम था परी। बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी और भोली भाली थी। वो आसानी से उसे पागल बना देता था। एक सुबह हंसराज हड़बड़ी में घर से निकलता है। परी, हाँ, रमेश भैया बता रहे थे कि कल आप फल वाले से गले से पकड़कर धमका रहे थे। क्यों गरीबों की हाय लेते हो? क्या मिलता है आपको इन सब से? हंसराज, तुम अपने घर के कामकाज से मतलब रखो, समझी? ज़्यादा दिमाग मत चिल्लाया करो। किसी दिन दिमाग घूम गया ना तो तुम्हें भी सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। परी, मैं तो बस। हंसराज, चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहो, और घर से निकल जाता है। बेचारी परी चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती है। कुछ दिनों से हंसराज सज धज कर घर से निकलता है और पूरा दिन गायब रहता है। परी, मैं कहती हूँ आजकल आप पूरा दिन कहाँ गायब रहते हैं? ये ठीक नहीं है। हंसराज, तुम मुझे सही गलत ना ही समझाओ तो अच्छा है। रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। परी, हाँ हाँ जा रही हूँ। हंसराज, हाँ हाँ जाओ तुम। उसके बाद हंसराज गांव के बाजार में जा पहुँचा। वहाँ वो अंडे की ठेली पर जाकर खड़ा हो जाता है। हंसराज, ओ भाई, जरा 20 रुपए के उबले अंडे लगा दो। जल्द मुझे एक ज़रूरी काम पर जाना है। ठेली वाला, हंसराज भाई, आपके पिछले 2 महीने से कोई पैसा नहीं दिया। आप पहले वो चुकता करिए। हाँ। हंसराज, अच्छा तो ये बात है। लगता है अपना ठेला नहीं लगाना चाहते यहाँ पर। हाँ, बोलो बोलो, उठवा दूँ तुम्हारा ठेला यहाँ से। ठेले वाला, माफ़ कीजिए भैया, गलती हो गई। मेरे परिवार का खर्चा इसी ठेली से चलता है। भैया माफ़ कर दो मुझे, अभी अंडे लगा देता हूँ। आप लीजिए, अंडे खाइए। हंसराज, हाँ, ये हुई ना बात। हाँ लगाओ जल्दी। अंडे की ठेली के सामने बाजार में 2 आदमी बात करते हुए। पहला आदमी, अरे भाई, इस दबंग का यही हाल है। सारे गांव के नाक में दम किया हुआ है इसने। दूसरा आदमी, सही कहा भाई, इसके आगे बोले भी कौन? आधा पागल है ये। दोपहर में हंसराज जब घर लौटा, हंसराज पूरा दिन हो गया, परी वापस नहीं आई। कुछ अता पता नहीं है उसका। हंसराज मुखिया जी के पास जाता है। हंसराज, मुखिया जी, परी सुबह से घर पर नहीं है। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि परी कहाँ चली गई। अब तो अंधेरा होने को है। मुखिया, चलो उसे गांव में ढूंढते हैं। हंसराज, मुखिया और 2 आदमी लाठी लेकर परी को ढूंढने निकलते हैं। नदी के पास मुखिया, अरे ओ नाविक भैया, तुमने यदि यहाँ नदी के आसपास हंसराज की लुगाई परी को कहीं देखा है क्या? नाविक, नहीं मुखिया जी, मैंने नहीं देखा। आज तो यहाँ गिनती के केवल 4 ही लोग आए हैं। मुखिया, चलो गांव के बस स्टैंड के पास पता करते हैं। बस स्टैंड के पास चाय वाले से मुखिया, ओ भैया ओ, सुनो जरा, यहाँ आओ। तुमने आसपास हंसराज की लुगाई परी को कहीं देखा है क्या? किसी बस में चढ़ते हुए देखा है? चाय वाला, ना मुखिया जी ना, आज तो इधर कोई औरत ही नहीं आई। मुखिया, चलो यहाँ से। हंसराज, ये तो पक्की बात है कि परी गांव से बाहर नहीं गई, तो गांव में ही है। हंसराज, मुखिया जी, मैंने गांव के हर आदमी से पूछ लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। मुखिया, कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम जल्दी जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दो। हंस भागकर थाने जाता है। हंसराज, साहब, हमारी बीबी सुबह हो गई है, अब तक घर नहीं आई, आप उसे ढूंढ दो। कांस्टेबल, अरे, नाराज हो कर चली गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। चल जा यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत काम है। हंसराज, नहीं साहब, हमारी बीबी हमको बहुत प्यारी है, उसकी गांव में कोई खबर नहीं, ढूंढ लीजिए साहब। कांस्टेबल, अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, बताओ कि हो क्या गया। हंसराज साहब, पूरा दिन और रात बीत गई,
परी का कोई अता पता नहीं, वह अभी तक घर ही नहीं लौटी। साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लो। कांस्टेबल, अच्छा रुको। कांस्टेबल साहब, ये अपनी बीबी के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाने आया है। इंस्पेक्टर, बीबी भाग गई। हाँ हाँ हाँ, बहुत किस्मत वाले हो भाई। हंसराज, क्या बोल रहे हो साहब? इंस्पेक्टर, अरे भाई, हमें भी नुक्सा बता दो, कैसे भागी है? ससुरा, हमारी बीबी ने तो नाक में दम करके रखा है। कांस्टेबल, कंट्रोल साहब कंट्रोल, पानी पी लो और समोसा खाओ, टेंशन दूर हो जाएगी। इंस्पेक्टर, हाँ भाई, सही कहा, अब तो समोसा ही है जो टेंशन भगा देगा। लिख लो इसकी रिपोर्ट। इंस्पेक्टर, हाँ भाई, इसके नाम है तुम्हारी पत्नी का और हंसराज साहब परी। इंस्पेक्टर, अरे बड़ा प्यारा नाम है परी, खुल कर बताओ, तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ कि? हंसराज, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल सुबह काम को लेकर नाराज होकर वो मेरे पड़ोसी रमेश के घर गई थी, तब से वापस नहीं आई। इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वह रमेश के घर गई हुई है? हंसराज साहब, वो रमेश को अपनी भाई मानती है, जब भी नाराज होती है वो उसके घर जाकर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर, तुमने उसके घर जाकर पता किया? हंसराज, हाँ साहब, मैं गया था, पर वो दोनों पति पत्नी तो उल्टा मुझ पर ही बिगड़ गए। इंस्पेक्टर, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि वह कहाँ गई है। ठीक है। इंस्पेक्टर और सिपाही गांव में जाते हैं और सुन चूने कहीं परी को देखा है। आदमी, नहीं साहब, मैं तो सुबह उठकर काम पर चला जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ। मेहनत मजदूरी वाला आदमी हूँ साहब। गांव में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किधर हो क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता होता साहब। इंस्पेक्टर, अरे बस कर चल जा यहाँ से। कांस्टेबल, सर 3 आदमियों से तो पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर, वो बुढ़िया कब से फटी आंखों से हमें घूर रही है। कांस्टेबल साहब, पगली लगती है, मैं इसे भगाता हूँ यहाँ से। कांस्टेबल, ओ माई ओ, चलो जाओ यहाँ से, कब से घूर घूर कर देख रही है, कभी सुंदर पुलिस वाला नहीं देखा कि? बुढ़िया जमीन पर लाठी टेकते हुए वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर, क्या कह रहे हैं तू? सुंदर पुलिस वाला? वाकई मैं इतना सुंदर हूँ क्या? कांस्टेबल, हाँ साहब, आप बहुत ही सुंदर और हैंडसम दिखते हो। कांस्टेबल मन में, अरे बाप रे, 10 किलो का तो खाली पेट है साहब का, अब इन्हें कौन समझाए कि बदसूरती भरी पड़ी है इनके अंदर। इंस्पेक्टर, तुम्हारे प्रमोशन की बात करूँगा, बस एक बार मेरी हो जाए, समझो। चलो रमेश के घर पूछताछ करने चलते हैं। इसके बाद दोनों रमेश के घर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर, भाई क्या तुम ही रमेश हो? रमेश, जी साहब, मैं ही रमेश हूँ। इंस्पेक्टर, अरे कल हंसराज की बीबी परी तुम्हारे घर आई थी, उसके बाद से वो गायब है। रमेश साहब, वो आई थी लेकिन 5 मिनट में ही चली गई, कह रही थी कि घर का सारा काम पड़ा है। इंस्पेक्टर, वो तो घर अभी तक नहीं पहुंची, कहाँ गई वो? रमेश साहब, पता नहीं। इंस्पेक्टर, हंसराज कहता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर उसे हंसराज के खिलाफ भड़काते रहते हैं। रमेश, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, हम तो उसे समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। इंस्पेक्टर, देखो, परी अगर सामने आकर कहे तो इसे सच मानना जाएगा, लेकिन हंसराज का कहना है कि उसकी पत्नी को तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर गायब किया है। कसम समोसे की, बचना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। रमेश साहब, मेरा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कांस्टेबल,
अरे बावड़े, भगवान से प्रार्थना कर कि परी सही सलामत मिल जाए, नहीं तो तुम लोग अंदर जाओगे। साहब, ये रमेश और उसकी पत्नी दोनों देखने में भोले भाले लगते हैं। अक्सर भोले भाले लोग ही संगीन अपराध होते हैं। कांस्टेबल तेजी से ब्रेक लगाता है और कांस्टेबल, बुढ़िया फिर तू आ गई, अभी मर जाती तो दिखाई नहीं देता क्या? बुढ़िया घूमने लगती है। कांस्टेबल, अरे अब इस गाड़ी के सामने से हट ले। बुढ़िया, मैं भूखी हूँ। कांस्टेबल, अरे तो क्या हमें खाएगी क्या बुढ़िया? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया। कांस्टेबल इंस्पेक्टर से इशारा करता है। कांस्टेबल खाना लेकर आता है। बुढ़िया जल्दी जल्दी खाना खाती है। इंस्पेक्टर, तुम इसी गांव में रहती हो ना? हंसराज की बीबी परी को कहीं देखा है क्या? बुढ़िया ने सुनकर अनसुना कर दिया। कांस्टेबल, ओ माई ओ, सुनाई नहीं दिया कि सर ने क्या कहा? अरे तुमने हंसराज की बीबी को कहीं देखा है क्या? बुढ़िया ने ना में सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर, मेरी तरफ देख कर कहो। बुढ़िया, परी हंसराज की बीबी नहीं है। कांस्टेबल, क्या परी हंसराज की बीबी नहीं है? ये क्या कह रही हो? अरे दिमाग फिर गया है क्या तेरा बुढ़िया? बुढ़िया, कहा ना परी हंसराज की बीबी नहीं है। बुढ़िया लाठी टेकती हुई वहाँ से चली गई। कांस्टेबल, सर ये सचमुच पगली लगती है। इंस्पेक्टर, कोई तो बात जरूर है जो इसने कहा। परी हंसराज की बीबी नहीं है। कांस्टेबल, अरे ओ भाई हंसराज, सच सच बोल, तेरी बीबी परी है? हंसराज, ये कैसा सवाल है साहब? कांस्टेबल, ऐसा वैसा गया भाड़ में, तेरे केस के चक्कर में दिमाग खराब हो गया है। पहले तू ये बता कि परी है कौन? मुझे पता चला है कि वो तेरी बीबी नहीं है। हंसराज, साहब वो मेरी ही बीबी है। इंस्पेक्टर, सच पता नहीं तो? हंसराज, साहब मैं सच बोल रहा हूँ। कांस्टेबल, तो फिर परी कहाँ चली गई? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? उसे हंसराज पता नहीं साहब, तभी तो आपके पास आया हूँ। उसे ढूंढ दो साहब, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। इंस्पेक्टर, अरे चल चल निकल यहाँ से, जब जब कुछ पता चलेगा तो बुला लेंगे। कांस्टेबल साहब, लगता है उस पगली माई ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। इंस्पेक्टर, चलो पहले उसे ही ठीक करते हैं। कांस्टेबल, ओ माई ओ, अरे सुनो जरा, बुढ़िया आ गई तुम, मुझे पता था तुम लोग वापस ज़रूर आओगे। कांस्टेबल, अरे तुझे शर्म नहीं आती हमसे झूठ बोलते हुए? अरे पुलिस वाले को बावला बनाती है। हाँ, हम केस भी कर सकते हैं तुम पर, तूने हमें भड़काया दिया। बुढ़िया, मैं अगर ऐसा नहीं करती तो क्या तुम वापस यहाँ मेरे पास आते? इंस्पेक्टर, अब सच सच बता कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बुढ़िया, पहले मुझे खाना खिलाओ, तब मैं सच बताऊंगी। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को इशारा करता है। कांस्टेबल बुढ़िया के लिए खाना लाता है। बुढ़िया खाना खा लेती है। बुढ़िया, बेटा मैंने तुझसे इसलिए झूठ बोला कि तुम दोबारा आओ और मेरे लिए 1 दिन के खाने का इंतज़ाम हो जाए। कांस्टेबल साहब, मैं ना कहता था कि ये पगली है, समय बर्बाद किया इसने। इंस्पेक्टर बुढ़िया को घूरने लगता है। इंस्पेक्टर, नहीं कुछ बात तो है, तो ये झूठ बोल रही है, इसे पकड़ कर थाने में चल, जेल की हवा खाएगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कांस्टेबल, सर इसे थाने ले जाकर क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर, जो कहा वो करो। बुढ़िया, ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। कांस्टेबल, अरे जाएगी कैसे नहीं? पुलिस वाले को गुमराह करने के चक्कर में अब रोज़ जेल की रोटी खानी है, समझी ना बुढ़िया? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो लाठी टेकते हुए जाने लगी। कांस्टेबल, अरे माई, हमें बेवकूफ़ बनाया है, तुमने ऐसा थोड़े ही ना जाने देंगे। बुढ़िया,
मुझे जाने दो इंस्पेक्टर। तो सच सच बताओ। मुझे पता है खाने का तो बहाना है। तुम परी के बारे में बहुत कुछ जानती हो, हमें गुमराह कर रही हो। कहीं तुमने किसी के साथ मिलकर उसको। बुढ़िया, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, और खाना उठाकर वहाँ से चली गई। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों छुपकर बुढ़िया का पीछा करते हैं। बुढ़िया जंगल में बनी एक झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। कांस्टेबल ने झांक कर देखा, उसे बुढ़िया और रोती हुई औरत की परछाई नजर आई। कांस्टेबल साहब, लगता है इस बुढ़िया के अलावा इस झोपड़ी में एक भिखारन भी रहती है। साहब, हंसराज के केस का क्या करना है? इंस्पेक्टर, समझ नहीं आ रहा कि ये परी कहाँ गायब हो गई। कांस्टेबल, सर पूरी तहकीक कर ली, ये तो पक्का है कि वो गांव से बाहर नहीं गई। इंस्पेक्टर, गांव के भीतर कहाँ चली गई? इसे नहीं ढूंढा तो पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। पता नहीं क्यों बार बार वो बुढ़िया दिमाग में आ रही है। कांस्टेबल, वो बुढ़िया तो अपने आप में एक केस लगती है। इंस्पेक्टर, इस केस का कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो चलो अंधेरे में तीर छोड़कर देखते हैं। इसे थाने में ले चलो। बुढ़िया, क्यों कांस्टेबल? पुलिस को गुमराह करने में जुर्म में। बुढ़िया, अरे तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बुढ़िया, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ छिपा रही हो। सच सच बता दो, वरना इस उम्र में बुढ़िया धड़ाम से ज़मीन पर बैठकर उन्हें सब बता देती है। परी रमेश के घर से निकल कर जाती है। बुढ़िया, बेटी ओ बेटी, तेरा राम भला करे, कुछ देती जा परी। अरे हट बुढ़िया, एक तो मेरे पति ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है, और अब तू पीछे पड़ गई। बुढ़िया, बेटी कुछ तो देती जा। परी, अच्छा चल ठीक है, आजा, ज़्यादा नखरे मत करना, घर में जो होगा दे दूंगी। बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी हो गई और परी घर में चली गई। फिर उसने बुढ़िया को 2 रोटी देकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हंसराज, तू फिर आ गई मनहूस, चल निकल यहाँ से। खबरदार जो वापस इस घर में कदम रखा तो। परी, अजी तुम चुप रहो, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे पता है तुम्हारा चक्कर उस मालन से चल रहा है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं सारे गांव वालों को बता दूंगी। हंसराज, अच्छा इतनी जुबान चलने लगी तेरी, सबको बताने से पहले तुम जाओगी यहाँ से। जाओगी कैसे? नहीं। बुढ़िया ने खिड़की से झांक कर देखा, हंसराज ने परी को खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया। हंसराज, अगर इस बार घर वापस आई तो तुझे और तेरे भाई रमेश को जान से मार दूंगा। तेरा गला दबाने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। भूल कर भी इस घर की तरफ देखना मत, और खबरदार जो किसी को कुछ बताया तो। परी दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रहती है। बुढ़िया, बेटी इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा है कि तू अपने मायके चली जा। परी गई थी 2 बार, पर मेरे भाई वापस यहीं छोड़ गया, बोला कि तेरे पति का घर है, अब तुझे यहीं रहना है, फिर दोबारा मायके नहीं आना। बुढ़िया, अब कहाँ जाएगी बेटी? परी, इसे पता चल गया कि मैं यहीं हूँ और ये मुझे जान से मार डालेगा। बुढ़िया, चल बेटी, तू मेरे साथ चल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर, ये हंसराज बड़ा चालू निकला, अपनी पत्नी को खुद ही डरा धमका कर भगाता है और इल्ज़ाम रमेश पर लगा दिया, ताकि वो पत्ता भी साफ हो जाए और खुद मालन के साथ मज़े से गुलछरे उड़ा सके। दोनों बुढ़िया की झोपड़ी से परी को लेकर थाने पहुँचे। वहाँ दूसरा सिपाही हंसराज को भी ले आया। परी को देखकर हंसराज, परी तुम कहाँ थी? मेरी तो जान ही निकल गई, पूरे 2 दिन से गायब थी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ?
परी उसे देखते ही रोने लगी। कांस्टेबल, अरे अब तू ये नौटंकी बंद कर। हमें सब पता है हंसराज साहब, आप क्या कह रहे हो। कांस्टेबल, तेरे दिमाग का पूरा खेल हमें अब समझ में आ गया है। अपनी पत्नी को मारकर भगा दिया और जानबूझकर हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया। उसके बाद अब तो तू खुद बोल लो तो अच्छा है, नहीं तो सारी इज्जत यहीं निकाल दूंगा। और इंस्पेक्टर ने हंसराज को ज़ोर से 2 थप्पड़ लगाए। हंसराज साहब, मुझे लगा कि परी को ढूंढने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। उसके बाद मैं इसे चरित्रहीन बताकर छोड़ दूंगा और गांव में मेरा नाम बना रहेगा। कांस्टेबल, और तू मालन के साथ मिलकर गुलछड़े उड़ा पाएगा। उल्लू कहीं का। इंस्पेक्टर, पर तू ये भूल गया कि कानून भी है। अब घरेलू हिंसा और अपनी पत्नी को धोखा देने के जुर्म में जेल में आराम से रहना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।